गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। होमवर्क कर लिया पंकज? हाँ जी सर। क्या दिया था? क्या सर? क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ क्या दिया था होमवर्क में, क्या कर लिया? बहुत पहले। अच्छा, बहुत पहले कर लिया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। निकाल लीजिए बुक। बुक निकाल लीजिए। इसमें कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए थे, याद आ रहा है मुझे। कहाँ तक डिस्कस हो गया था हमारा? सर 15 तक। 15 तक बस? यस सर। चलिए वही बताइए, 20 तक किसी कोई डाउट हो तो? 20 तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। 15 से 20 सर 19। 19 सर एक बारी 15 दोबारा बता दोगे? मैंने नोट नहीं किया था तब सोल्यूशन। क्या कह रहे हो? सर एक बारी 15 दोबारा बता दोगे? मैंने नोट नहीं किया था तब सोल्यूशन। एक सेकेंड। नोट यार क्यों नहीं किया था यार? तब तुम करके नहीं लाए होगे। यस सर, आपने कहा था कि जो डाउट हो बाद में देखें। अभी रुको, लास्ट में टाइम बचेगा तो बता देंगे 15 दोबारा। तो ओके सर। बात है तो, है ना? तो बाद में पूछ लेना लास्ट में। हाँ जी, 20 तक में कौन सा कह रहे हो? 19? ठीक है। यस सर। 19 के अलावा और 16th भी? मतलब शिवम तुमने 14, 15, 16 तीनों लाइन से पूछे हैं? सर नहीं, 16th में सर पहले हो गया था सर, जो बाद में वापस कर रहा था सर, जो कार्बोकेटाइन बन रहा था ना, वो मेरे को डाउट आ रहा है सर कि वो माइनस एम मतलब डिस्टेबलाइजिंग रेजोनेंस लग रही। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, पहले 16 से ही शुरुआत करते हैं। और ये जो भी 15 पूछ रहा था, एक बार थोड़ा ध्यान देना 16 में, क्योंकि इसके जैसा ही है। 14, 15, 16 ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन है। 16 में देखिए क्या कर रहा है। एक आपके पास रिंग है 5 मेंबर की, 5 की है ना? एक 5 मेंबर की रिंग है, इसके साथ में एक 3 मेंबर की रिंग इपॉक्सी वाली जुड़ी हुई है। फिर से एक 5 मेंबर की रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड O है, H+। अब पूछ रहा है आपसे कि बताइए इस केस में क्या बनेगा। इपॉक्साइड पे अटैक कर देगा H+। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये H+ कहाँ जाएगा? इपॉक्साइड। इपॉक्सी रिंग पे जाएगा। और H+ के जाने के बाद इपॉक्सी रिंग के टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले इपॉक्सी रिंग पे भेजा हमने H+, और फिर इसके बाद तोड़ दीजिए, इपॉक्सी रिंग को तोड़ दीजिए। अब ये बताइए, तोड़ोगे आप इपॉक्सी रिंग को, तो अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो प्लस इस कार्बन पे आएगा, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो प्लस इस कार्बन पे आएगा। बताइए प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा या फिर यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? सर लेफ्ट वाले पे। सर राइट पे। सर राइट पे। और राइट पे क्यों ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस। सर रेजोनेंस। आंसर देखिए माइनस M है। ये वाला जो प्लस है इसके बगल में CO ग्रुप लगा हुआ है, माइनस M इफेक्ट है, स्टेबल नहीं करेगा, उसको अनस्टेबल करेगा। तो यहां से तोड़ना है। 5 मेंबर की रिंग, रिंग के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H, और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये ले आया, तो प्लस आ गया यहाँ पर। और ये कैसे चल रहा है आपके पास? डबल बॉन्ड O। 1 मिनट। और अब इसमें फटाफट
क्या होगा, रिंग ये प्लस एक्सपेंशन, OH के पास जाना चाहेगा, ठीक पहले है। रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। एक मिनट, तो रिंग एक्सपेंशन जब आप इसमें करवाओगे, कौन सी रिंग में एक्सपेंशन की कंडीशन हो रही है? 5 मेंबर और रिंग के बगल वाले, राइट वाली यस सर, है ना, राइट वाले में। तो इसमें इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए आप, और ब्रेक करने के बाद यहाँ तो लगाएंगे हम प्लस, और इसके साथ इसको कर देंगे कनेक्ट। तो ये आपके पास आएगा 5 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग के साथ एक 6 मेंबर की रिंग, और उसके बाद जो कार्बन कॉमन था उसके साथ में एक OH, उसी पे प्लस, बगल में डबल बॉन्ड हो। ये अब सर आप सेंस से गलत आ रहा है। रुको रुको रुको, इसके बाद में अब आपके पास में ये देखो, यहाँ पे हमने शुरुआत में कोशिश ये की थी कि ये प्लस चार्ज जो है वो C डबल बॉन्ड O के बगल में नहीं आए। ये प्लस चार्ज कहाँ नहीं आए, C डबल बॉन्ड O के बगल में नहीं आए, इसीलिए तो दूसरी तरफ लेके गए थे इसको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो फिर फाइनली जब इसको OH के पास आना था, ये वापस यहाँ आ गया। तो एक बार दूसरे वाले तरीके से करो। दूसरा तरीका क्या है, हमने यहां से तोड़ा था इस वाले बॉन्ड को, इस बार यहां से तोड़िए आप। 5 मेंबर की रिंग, इस बार प्लस आप लगा दीजिए CO के बगल में, क्योंकि वो थोड़ी देर रहेगा उसके बाद हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ा, तो फिर आपके यहाँ पास OH आ जाएगा। यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया प्लस। यस सर। हाँ जी। अब ये बताइए 5 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होना चाह रही है, तो यस सर। एक्सपेंशन करवाइए, रिंग एक्सपेंशन। ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, 5 मेंबर की रिंग, एक डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ इसी वाले कार्बन के साथ में एक 6 मेंबर की रिंग। 6 मेंबर की रिंग में आप देख सकते हो कि इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस पे है OH, और यहीं आएगा प्लस। बताओ आ रही बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसके बाद में आप आइए 6 मेंबर की रिंग में। नहीं, 6 मेंबर की रिंग में तो वो नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग में अगर गई, एक मिनट, एक सेकंड, इस वाली रिंग में फिर से आपके पास रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन हो रही है। एक बार रिंग एक्सपेंशन करवा के देखिए, कुछ फायदा हो रहा हो तो। हाँ जी, 5 मेंबर की रिंग, ध्यान देना, 5 मेंबर की रिंग और रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, लेकिन देखो फिर से नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? आप ये अगर बॉन्ड ब्रेक करते हो तो प्लस कहाँ आएगा फिर? प्लस आएगा इसके बगल में। कार्बन ऑक्सीजन वाली उस पर। इससे तो दूर जाना चाह रहे थे और फिर इसके पास ही, तो ऐसा रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा जिससे अनस्टेबल हो रहा हो। इससे अच्छा तो फिर वो 5 मेंबर वाला ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आपके पास में ये प्लस है और ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन फटाफट यहाँ पे जैसे पेनाकोलोन में होता था, फटाफट अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और H प्लस हट जाएगा। तो बताइए अल्टीमेटली क्या बनेगा आपके पास? 6 मेंबर की रिंग और उसके जस्ट बगल में एक 5 मेंबर की रिंग, एक कार्बन कॉमन, और जो कॉमन कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड O 5 मेंबर की रिंग में और एक डबल बॉन्ड O 6 मेंबर की रिंग में। बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। क्लियर है? Yes, चलिए sir. आगे बढ़ते हैं। 19 अरे के इसमें बाद जो फर्स्ट स्टेप में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो -m के पास जाए या जो हमने पहला वाला स्टेप किया था वो वैसा हो। तो फर्स्ट स्टेप में तो प्रिवेंट करेगा ना कि -m के पास ना आ जाए। बाद में चाहे कुछ मर्जी हो, उससे तो मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है आपके पास में। अल्टीमेटली जहां से उसको स्टेबिलिटी आ रही होगी उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता चले जाएगा। सर जो हमने पहले वाला प्रोडक्ट बनाया था सर, जिसमें हमने पहले ही देख लिया था कि पॉजिटिव ना आए वहां पे, सर तो वहां पे भी तो सेम ही चीज लग रही है सर। एक बार प्लस आ गया और वो -m ग्रुप के साथ में प्लस आ गया सर, नीचे वाले में -m ग्रुप के साथ प्लस आ गया। सर दोनों भी तो इक्वली अमाउंट में बनने चाहिए। तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया था ना, उसको कहाँ लेके गए थे? फिर रिजेक्ट कर तो दिया था उसको। सर नीचे वाले को भी तो करना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी तो हमने एक बार
प्लस वाला बनाया ही है। कौन सा, ये वाला? नहीं तो Yes, उसके sir. वो मोमेंटली उस पोजीशन पे गया है, उसके बाद में फटाफट उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली फाइनली जो प्रोडक्ट है वो तो स्टेबल है ना, ओके सर। वो प्लस तो मोमेंटली आया है यहाँ पर, उसके बाद में फटाफट रिंग अरेंजमेंट वो रिंग एक्सपेंशन हुआ और प्लस की पोजीशन चेंज हो गई। यस सर, हो गया। नेक्स्ट 16 के बाद नेक्स्ट आता है 19 पे। 19 में देखिए 19 में क्या कह रहा है आपसे। 19 में एक आपको दिया हुआ है एलाइलिक एल्कोहल, जो कि साथ ही साथ 3 डिग्री भी है। OH और H2CrO4। हाँ जी, H प्लस है, H प्लस है। तो क्या 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नो 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन वगैरह तो कुछ होगा नहीं। बट बाकी आप ये देखिए कि ये H प्लस प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर H प्लस प्रोवाइड करेगा तो यहां से ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनेगा। और ध्यान से देखो, ये मतलब ये लिखा हुआ नहीं है बट ये अंडरस्टूड होता है। H2CrO4 जो होता है ये एक्वा सॉल्यूशन में चलता है, मतलब पानी होता है इसमें, ठीक है ना। तो फटाफट यहाँ से ये हट सकता है, कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल बनने वाला है। यहाँ पर पहली बात तो 3 डिग्री है, साथ ही साथ रेजोनेंस में भी जा रहा है, ठीक है। क्या होगा ध्यान से समझिए, प्लस आ गया और पाई बॉन्ड आ गया। मतलब इसमें केवल चीज क्या ध्यान देनी थी हमें, H2CrO4 में ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फेल हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि एल्कोहल 3 डिग्री, के बाद अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री होता तो कर देता, 3 डिग्री के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये जो प्लस आया है, ये प्लस में बताइए रेजोनेंस है, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगी। क्या बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये बन सकती है। अब ये बताइए आपका ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ये वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है? कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री या 2 डिग्री? सर 3 डिग्री पहले वाला पहले वाला ही ज्यादा स्टेबल है। पहले वाला ही होगा। पहले वाला Yes. ज्यादा स्टेबल है ना। तो Yes, अब sir. ये बताइए इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? ये सेकंड वाला। सेकंड वाला। ज्यादा रिएक्टिव है तो इस प्लस के ऊपर आपका एल्कोहल अटैक करेगा, प्लस के ऊपर। और प्लस के ऊपर जब एल्कोहल अटैक करेगा, तो सॉरी पानी जब अटैक करेगा, जो एक्वस सॉल्यूशन है आपका, तो क्या बनाएगा? OH आ जाएगा सर। अब पहली बात तो आप ध्यान से समझो, ऐसा नहीं है कि इस केस में OH नहीं आ रहा होगा। आपके पास यहाँ से भी बन रहा होगा OH वाला और यहाँ से भी बन रहा होगा, दोनों से बन रहे होंगे OH वाले। लेकिन यहाँ से जो OH वाला बन रहा है वो तो यही है रिएक्टेंट जो हमारा था, उससे तो कुछ एक्स्ट्रा हमें चीज हासिल हुई नहीं। यहाँ देखिए ये जो चीज बनी है, ये एल्कोहल डिग्री चेंज हो गई क्या? 2 डिग्री हो गई। यस सर। क्या डिग्री हो चुकी है इसकी? 2 बॉक्स। अब बताइए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से काम का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस यस सर। किसे कन्वर्ट कर देगा इसको? कीटोन। कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। करवा दीजिए कीटोन में। तो मतलब ये जो दो आपके पास स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इसमें पानी का अटैक इसके ऊपर भी होगा, पानी का अटैक इसके ऊपर भी होगा, लेकिन इसके अटैक से कोई फायदा नहीं है। इसके अटैक से तो यही बनना है, फायदा होगा इसके अटैक से। और यहाँ से फाइनली आप ये बन सर फिर नो रिएक्शन वाला केस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि H प्लस तो फिर अगर इसमें है तो H प्लस तो हर रिड्यूसिंग एजेंट में होगा ही। नहीं मतलब हमेशा ऐसे रेजोनेंस करके वो 2 डिग्री में थोड़ा ना जा सकता है। अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड नहीं होता यहाँ पर। अच्छा फिर समझ गया सर, पाई बॉन्ड यहाँ पर था इसलिए हो सकता था। ठीक है सर। बिना पाई बॉन्ड के तो कुछ नहीं हो पाता। सर हाँ जी सर, जो ये पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे हमने केस रिजेक्ट किया था OH के साथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकती? पहली बात तो OH के साथ पॉजिटिव वाला केस हमने नहीं रिजेक्ट किया है। फिर से ध्यान दो, हमने OH की वजह से ये प्लस ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं किया, हमने रिजेक्ट किया इसकी वजह से।
हाँ सर ये तो ठीक है सर, पर ये रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकती यहाँ पे? कहाँ पर? जो ये 5 मेंबर की रिंग है उसके साथ जुड़ी हुई है, तो पॉजिटिव चार्ज तो उसके बगल वाले कार्बन पे है, तो वो रिंग एक्सपेंड नहीं कर सकती अपनी। इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाए, 1 मिनट, उससे कुछ फायदा होगा? नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि OH के पास नहीं रहेगा फिर वो प्लस चार्ज, अगर रिंग एक्सपेंशन आपने करवाई। प्लस को तो असली स्टेबिलिटी OH के साथ ही मिल रही है, वो तो रहना तो OH के बगल में चाहता है। रेजोनेंस चल रहा है ना सबसे इफेक्टिव वाला। समझ गया सर। चलिए भाई, ये हो गए हमारे 20 तक के क्वेश्चंस। 20 के बाद में नेक्स्ट 25 तक बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो। सर 23, 24। 24 23 में क्यू वाला 23 एक मिनट, 23 देखते हैं पहले। हाँ जी, 23 में क्या कह रहा है? इसका आप आंसर करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर 4 आएगा। हाँ जी। यस सर। मेरे पास लिखा हुआ है, इसका आंसर 4 आएगा। 1 + 3 सही कर लेना आप आंसर। यस। और 24 हम लोग नहीं करेंगे। नहीं, 24 क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 24। इधर देखो, मुझे लगा शायद ये चीज अभी नहीं पड़ी है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 24 पे आएगी। थोड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा आपको, बट एक्चुअली में उतना खतरनाक है नहीं। मैंने आपको जो कल रिएक्शन पढ़ाई है ना, उसका थोड़ा सा यूज है इसमें। कल जो आपको पढ़ाई थी, कौन सी? कि अगर एसिड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन हो रही है तब तो एस्टर बनता ही है, और अगर एसिड नहीं है, ऊपर वाले हैं, तो भी बन जाएगा। यस सर। एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होती है तब तो एमाइड बनता ही है, लेकिन अगर एसिड नहीं है, ऊपर वाले 3 हैं, तब भी एमाइड बन जाता है। वैसा ही कुछ है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, H+ है, H+ चल रहा है साथ में, और यहां हमने लिया हुआ है NHCO NO2। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में, एक एसिड एमाइड है या नहीं है ये? हाँ जी, ये एसिड एमाइड है या नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप एसिड ले आए हो, तो ये सब जो रिएक्शन आपकी चलती है ना, चाहे एस्टरिफिकेशन हो, चाहे ये एमाइड फॉर्मेशन हो, ये सब पहली बात तो आपके पास एसिडिक मीडियम में होती है। दूसरा, इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। जैसे आपको एस्टरिफिकेशन का तो पता ही है, सपोनिफिकेशन हो जाता है पीछे की तरफ अगर रिएक्शन जाए तो। उसके लिए क्या करते हैं, अगर पीछे की तरफ भेजना है तो पानी का अमाउंट ज्यादा ले लेते हैं। आपका रिएक्शन ये होती है ना, CH3COH + ROH। इधर प्रोडक्ट क्या होता है, एस्टर और H2O। तो अगर H2O का अमाउंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ जाना चाहिए, पीछे की तरफ। तो यहां पर आपके पास H+ लिया हुआ था। इसका मतलब एक ये जो कंपाउंड है, ये थोड़ा बहुत मतलब इक्विलिब्रियम में पीछे की तरफ जा सकता है, और क्या बना सकता है, ध्यान देना, OH। हाँ जी, अलग अलग कर दीजिए, किस किस से मिलके बना होगा ये। NH2 तो अलग कर दिया, मतलब एमाइन वाला पार्ट तो अलग कर दिया, और एसिड वाला पार्ट अलग कर दिया। OH मीडियम एसिडिक है, तो सेपरेट हो गया, बैकवर्ड हो गई रिएक्शन। और आपके पास इस एसिडिक मीडियम में ये एसिड इस एल्कोहल के साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर यहाँ पे इसका एस्टर वाला बन सकता है। अब तक तो क्या हो रहा था, एमाइड वाला बना हुआ था, रिएक्शन बैकवर्ड गई, एमाइन अलग हो गया, एसिड अलग हो गया, और वो जो एसिड आपके पास अलग हुआ है, उसके साथ में ये एल्कोहल वाला पार्ट रिएक्शन करके एस्टर बना सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका?
फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा क्या? Yes, sir. वही आंसर है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। सर ब्रेक क्यों करा सर इसमें आपने, मेरे को समझ नहीं आया है। देखिए ये जो आपके पास रिएक्शन चलती है ना, RCOH प्लस ROH H प्लस R डैश लगा लो इस पे। ये जो आप रिएक्शन लिखते हो ये बेसिकली ऐसे नहीं होती, ये आपके पास में इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है। इसका इक्विलिब्रियम हम आगे की तरफ भी शिफ्ट करवा सकते हैं, पीछे की तरफ भी शिफ्ट करवा सकते हैं। तो अगर आप पानी का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा ले लो तो रिएक्शन बड़ी आसानी से पीछे की तरफ चली जाती है और पेरेंट एसिड और एल्कोहल आपके पास फिर से ऑब्टेन हो जाते हैं। तो जो काम आप एस्टर में करवा सकते हो वो काम आप एमाइड में भी करवा सकते हो। तो एमाइड में हमने डाइल्यूशन करके पहले उसको वो पेरेंट कंपाउंड में भेजा और फिर उसके बाद में एल्कोहल वाले पार्ट के साथ उसकी रिएक्शन करवाई, ये ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आप बना सको। ठीक है जी सर, आगे समझ। नेक्स्ट 25 तक और कोई डाउट किसी को? सर हाँ जी। 23 का आपने सर 4 बोल रहे थे आंसर, सर मेरा 6 आ रहा था। नहीं 4 आएगा। सर एक बार बताओ कैसे? पी के जो रिएक्शन करेगा तो सर ये जो लेफ्ट वाला हमारा एल्डिहाइड है, हाँ तो वो हो जाएगा सर। हाँ। ये कीटोन लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन में वो, नहीं वो नहीं, हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा। और सर एक राइट वाला, राइट वाला क्या? फिर राइट वाला एस्टर। ये सर। NaBH4 के बारे में क्या बताया है आपको, किस किस को रिड्यूस करता है? अच्छा सॉरी सर, फिर तो सर आंसर 5 ही आ जाएगा। कहाँ से 5 आ रहा है? 1 डिग्री गिनने हैं, 1 डिग्री गिनने हैं आपको। जो स्ट्रक्चर P है ना उसमें केवल 1 आएगा और जो स्ट्रक्चर Q है उसमें 3 आएंगे। 1 + 3 4 होगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 डिग्री। हाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 डिग्री। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप्स। सर न्यू बुक में 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है। सम ऑफ नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। सर उसके हिसाब से आंसर 5 है। चलिए भाई 30 तक बताएंगे, 30 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 27। 30 तक में 27 और कोई 27 के अलावा? 30 सर 30। ठीक है दोनों बताते हैं भाई 27 और 30। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 27 की। क्या कह रहा है 27 में? एक आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और OH, फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम RLI के साथ। यहाँ R इथाइल है, 3.5 इक्विवेलेंट। ये मैंने वैसे रिएक्शन आपको बताई हुई है ना, कोई नई रिएक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ी हुई रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। और दूसरा क्या है? H+ और H2। हाँ जी ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके साथ पहला मोल RLI की रिएक्शन करवाइए, फर्स्ट मोल ऑफ RLI। बताइए क्या होगा? सर ये H पॉजिटिव चला जाएगा, COO। हाँ जी एसिडिक H है तो पहला वाला मोल तो किसको हटाएगा? इसको, पहला वाला मोल फर्स्ट मोल RLI इसको हटाएगा, और सेकंड मोल RLI इसको हटाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो 2 मोल के इसके साथ रिएक्शन होने के बाद आपके पास क्या बनने जा रहा है? 2 मोल के साथ रिएक्शन होने के बाद बनेगा O- COO-। ठीक है हाँ जी। इसके बाद में अब आएगा तीसरा R-। ये बताइए तीसरा R- कहाँ अटैक करने वाला है? रिएक्शन पढ़ाई हुई है मैंने एसिड के साथ रिएक्शन RLI की, क्या होगा? एक्चुअली इसके साथ Li+ है सर ये C कार्बोनिल वाले पे कर देगा ना, COO नेगेटिव वाले पे, सॉरी। हाँ जी O- Li+,
और ये जो CO माइनस Li प्लस है, ये R माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, यस सर। क्या बना लेगा? O माइनस OLi को O माइनस Li प्लस, O माइनस Li प्लस, और यहाँ क्या आ चुका है? R R। H2CH इलाज है। हाँ जी, इसके बाद में आप एसिडिक मीडियम करोगे तो जहाँ जहाँ Li है वहाँ H आ जाएगा। ये वाला Yes, H तो sir. H ही रहेगा, लेकिन ये देखो एक ही कार्बन पे दो OH हो गए। यस water वाटर निकल फोर में बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका? तो B बी option. बी ऑप्शन का। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 30 देखिए। थर्टी में क्या कह रहा है? 30 अब कर लोगे आप क्वेश्चन, बड़ी आसानी से कर लोगे, कल ही पढ़ाया है आप। बेंजीन रिंग है, फिनॉल है और NH2 है, और रिएक्शन चल रही है AC2O। अब ये हो सकता है आपको AC2O का मतलब ना पता हो, तो वो मैं एक्सटेंड करके लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। AC का मतलब होता है एसाइल ग्रुप, ये 2O है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड लिखा हुआ है। हाँ जी, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा के एस्टर बना सकते हैं, और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन एमाइन के साथ करवा के एसिड एमाइड भी बना सकते हैं। अब सवाल आता है इसके साथ रिएक्शन होगी या इसके साथ रिएक्शन होगी, सोच के बताइए। ऑक्सीजन पे लोन पेयर और NH2 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इनमें से? विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? सर NH2 वाला ज्यादा सही है सर। जी, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? NH2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाला पोर्शन जो है वो अटैक कर देगा, करवा दीजिए अटैक। SN2TH करवा देते, ये यहाँ से अटैक करेगा, वो पे माइनस जाएगा, माइनस नीचे आएगा, और ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बताइए क्या बन गया? ऊपर तो OH एज इट इज रहा, और नीचे जो है हमने एमाइड बना लिया NHCOCH3। ये जो कल हम लोग पढ़ रहे थे एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, तो ये एसाइलेशन हो गया है, फिनॉल का नहीं हुआ है, ये एनिलीन का हो गया है, बिकॉज एनिलीन इज मोर एनिलीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर्ड टू फिनॉल। आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ऑप्शन सर बोलिए। सर ये बता दो NH2 वाला कैसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया? वो O के ऊपर ज्यादा लोन पेयर नहीं है? हाँ जी, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है और क्यों? या न्यूक्लियोफाइल छोड़ो आप, तो न्यूक्लियोफाइल तो आपको चीज कंफ्यूजिंग लग रही होगी। आप ये बताइए कौन ज्यादा अच्छा बेस है, पानी और अमोनिया में से कौन ज्यादा अच्छा बेस है? कौन ज्यादा अच्छा बेस है? अगर इस चीज का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में स्टार्ट की है, जहाँ स्टार्टिंग में आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था, वो आपके दिमाग से साफ हो चुका है पूरी तरीके से, है ना? तो अब जहां भी न्यूक्लियोफाइल आएगा आपको वो डिस्टर्ब करेगा। ज्यादा बेटर होगा आज आप घर पे वो अपना पुराना वाला थोड़ा सा रिवाइज करें। जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी 12th वाली, उसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पढ़ाई हुई है, वो पढ़ने का दोबारा पढ़ने का समय आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये वाला जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया है, ये कल की क्लास के बिना हो नहीं सकता था? कौन सा वाला? सर ये जो 30, क्योंकि ये मैंने पता नहीं सर कर तो लिया था, लॉजिक मेरे को लग रहा है कहीं गलत ना हो कि आप कह रहे बिल्कुल हो हो। सकता था, बट ये है कि कल जो बताया है उसके बाद में तो श्योरली पता ही चल गया हमें कि हाँ ये एनहाइड्राइड है और ये है, तो ये रिएक्शन होकर के एमाइड बन जाएगा, मतलब श्योर ही हो गया अब तो। बाकी वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये रिएक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है ना। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2TH जो होती है वो तो यस सर, पढ़ाई। उसी से करा था फिर मैंने भी।
35 तक बताएंगे डाउट्स? 35 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर 33। यस सर 33। सर 35। 33 35 भी है। पहले 33 देख लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है 33 में? देखो एक बार पहले तो अलग से लिख लेते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को छोड़ो, नॉर्मल लिखो आप। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पीएच सी पीएच ओएच। ये तो हो गया फ्रंट वाला कार्बन जो डॉट है। फिर ये बैक वाले कार्बन पे आ जाइए। बैक वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? NH2 NH2H और CH3। हाँ जी यही है। अब यहाँ लिखा हुआ है HNO2। मुझे ये बताओ, ये NH2 है और HNO2 है, क्या होता है इस कॉम्बिनेशन से? क्या होता है? यहाँ बनेगा आपके ROH। सर OH आ जाएगा। एक मिनट OH आ जाता है। OH पे आएंगे। OH से पहले कुछ और हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट रुको देखो। N2 प्लस। ठीक है, तो उसके बाद में बताओ ये यहाँ से हटता है या नहीं हटता है? यस Yes. सर। Yes sir. ग्रुप है सर। कैटायन बनेगा? बनाइए कार्बोकैटायन। सर रीअरेंजमेंट हो गया। और अब ध्यान से देखो, ये तो पिनाकोल पिनाकोलोन वाली सिचुएशन आ गई। ये OH हट के प्लस आ जाता था, बगल में OH है। यस सर यस सर। Yes sir. Yes पीएच sir. माइग्रेट करेगा सर। तो ये अगर pH एक migrate करेगा। में से कोई सा एक पीएच माइग्रेट करवा दीजिए। यस माइग्रेट सर। क्या होगा? पीएच सी डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा दूं। यस यहाँ क्या क्या आ गया? CH CH3 और पीएच। ऑप्शन देखिए, पीएच के बगल में CO, फिर है आपके पास में CH3PH, और दूसरे में भी यही है। बस केवल इस कार्बन के कन्फिग्रेशन की बात चल रही है कि क्या दोनों कन्फिग्रेशन इसके हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर कोई एक हुआ तो आंसर A या B में से कोई एक हो जाएगा, और अगर दोनों हुए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसकी जो दो फॉर्म होंगी वो दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे या डायस्टीरियोमर होंगे? एक ही कायरल कार्बन है ना इकलौता, इनेंशियोमर होंगे। इसका मतलब देखिए, अगर दोनों बन सकते हैं तब तो आंसर हो गया आपका रेसिमिक मिक्सचर, और अगर इनमें से कोई एक ही बन सकता है तो फिर A और B में से बताना पड़ेगा कौन सा वाला बनेगा। सोच के बताइए, क्या दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी है, कोई एक ही बनेगा? बताओ। सर दोनों के बनने की प्लस पॉसिबिलिटी। ये जो कार्बोकैटायन था ना, जो प्लस आया था, ये प्लेनर हो चुका है, और अब इस प्लेनर स्ट्रक्चर पे पीएच जो है वो ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो दोनों ही फॉर्म बनने की पॉसिबिलिटी है। आंसर आपका C हो जाना चाहिए। क्या दिया हुआ है आंसर? सर A दिया हुआ है आंसर। A दिया हुआ है। A दिया हुआ है। एक मिनट, तो फिर अब जो इसकी स्ट्रक्चर दी हुई थी ना, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। NH2 हट चुका है, बैक वाले कार्बन पे NH2 हट चुका है, प्लस आ चुका है पीछे वाले कार्बन पे। पीछे वाले कार्बन पे एक H है, एक CH3 है, और अब उस प्लस को आना है आगे। प्लस को अगर आगे आना है, एक मिनट, तो वो NH2 जिस साइड से हटा होगा वो वाला पीएच जो है ना, ये नीचे वाला जो पीएच है आपका, नीचे वाला पीएच, ये चले जाएगा बगल वाले कार्बन पे। एक मिनट, कैसे कर देखेंगे इसको?
N2 प्लस N2 प्लस प्लस और H और CH3 पहले से है और यहाँ पर है PH PH और OH। समझना जरा चीजों को, क्या होता है, किस तरीके से होता है इसमें। ये जो N2 हटता है और फिर जब यहाँ प्लस आता है, फिर उस प्लस को जब यहाँ आना है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना, वो एक ही स्टेप में होने की ट्राई करता है। कैसे? ये जो पीएच है वो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा और ये बैक साइड से जाकर के इसके साथ जुड़ता है और फिर N2 जो है वो बैक साइड से, फ्रंट साइड से हटता जाता है। मतलब एक तरीके से जो आपने एनजीपी पढ़ी थी, एनजीपी, कुछ एनजीपी जैसा काम होता है यहाँ पर। अगर एनजीपी जैसा होगा तो N2 जिस तरफ से हट रहा है, जो पीएच आएगा उसके बैक साइड से आएगा। अब आपके पास इस स्ट्रक्चर में देखो, आप ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर में आपके पास पीछे वाले कार्बन से ये NH2 हट रहा है, N2 प्लस बन के वो अलग हो रहा है, तो फिर फ्रंट वाले कार्बन से पीएच को ही जाएगा। अब पीएच एक तो ये है और एक ये वाला पीएच है। कौन सा पीएच जाएगा इनमें से? कौन सा पीएच है जो एक तरीके से एनजीपी शो करता है? बैक साइड से कौन अटैक कर सकता है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें ये NH2 तो इस तरफ है और ये पीछे वाले का आगे वाले कार्बन पे नीचे की तरफ, तो ये प्रॉपरली बैक साइड से अटैक कर सकता है, ये वाला पीएच। तो आपके पास ये वाला पीएच जाएगा इस कार्बन पे, फ्रंट वाले कार्बन पे, और ये दोनों के दोनों H और CH3 जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो थोड़ा समझाने में ये चीज दिक्कत आ रही है, किस तरीके से समझाऊं मैं आपको ये। रुको एक मिनट, ट्राई करते हैं इसको 100 हॉर्स से, 100 हॉर्स से ट्राई करते हैं। NH2 तो यहाँ पे बैक साइड से अटैक क्यों हो रहा है? कार्बोकेटाइन तो स्टेबल ही बनेगा। अभी आपको रुकिए एक सेकंड। NH2 HCH3 हाँ जी, पीछे वाले कार्बन पे NH2 H और CH3 एकदम सही बना दिए इसके हिसाब से। यस सर। अब आ जाइए फ्रंट वाले कार्बन पे, PH PH और OH। अब जब ये NH2 यहाँ से N2 प्लस बन के अलग होता है, तो उसी स्टेप में ये जो पीएच है ये बैक साइड से यहाँ करके जुड़ेगा, मतलब यहाँ से हटता जाएगा, यहाँ जुड़ता जाएगा और यहाँ से ये N2 आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास। इधर ये हो गया पीएच, इसको तो थोड़ी देर के लिए रहने दो क्योंकि इससे तो कोई हमारा कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो नहीं रहा है। यहाँ होगा पीएच आ गया नीचे की तरफ, ये H जो नीचे की तरफ था, जब इस पीएच की वजह से रिपल्शन लगेगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा बेसिकली, और CH3 भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। H भी ऊपर की तरफ हो गया जो गोल्डन इन्वर्जन में हम करते थे, और CH3 भी ऊपर की तरफ हो गया। रही बात इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे तो एक तो C डबल बॉन्ड O हो चुका है और एक आपका पीएच हो चुका है। जहां भी जैसे भी देखो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप ये देखिए कि ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा वाला है इनमें से, A है या फिर B? हाँ जी, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है फिर उस हिसाब से, A या B? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल परसों वो पढ़ाया था क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, और वहां उस टाइम पे मैंने बताया था कि इस तरीके से कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है और फिर उसके बाद में हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं
और इस रिएक्शन में अभी काफी कुछ और भी है जो हम पढ़ेंगे, और इसकी जैसी कुछ और रिएक्शन भी आएंगी हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, और काफी रिएक्शन है। तो इसमें ये जो बैक साइड से अटैक होता है और फिर आपके पास में लीविंग ग्रुप हटता है और सब कुछ एक ही स्टेप में होता है, यही है वो सब चीजें। ये आपके पास में अभी 2-3 बार आएंगी, और मैं इसको मेनली डिटेल में जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ हॉफमैन ब्रोमेमाइड वाली रिएक्शन में। तो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि ये जो है बैक साइड से अटैक होता है, और सेम बिल्कुल ऐसा हम लोग हॉफमैन ब्रोमेमाइड में भी पढ़ेंगे, वहां फिर डिटेल में आपको एक बार फिर से बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपर बैक साइड से ही अटैक होता है, और तब फिर आपके पास में केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ए वाला, बी वाला नहीं बन पाएगा इस केस में। ओके सर। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो कार्बोकैटायन आप बनाते थे ना, वो कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, उससे पहले ही आपका पीएच जो है वो माइग्रेट होना शुरू हो जाता है, उधर से N2 हटता जाता है, पीएच का माइग्रेशन शुरू हो जाता है, तो वो कार्बोकैटायन की वाली सिचुएशन कभी आती ही नहीं है उसमें। SN2 की तरह सर। हाँ, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक एक सेकंड में पानी पी के आता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, 33 के बाद कौन सा पूछा जाए? 35। चलो 35 देखते हैं, 35 कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में अभी घबराना मत। 33 में, 33 के बारे में तो अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या है, इसकी जैसी अभी 4-5 रिएक्शन अभी और पढ़ने बाकी है अभी हमें, तो वहां बताएंगे आपको। 35 देखिए, 35 और 36 है ना, एक जैसे हैं, और इसमें थोड़ा सा एनजीपी का रोल है, समझते हैं क्या है। उससे पहले एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ आपको। ये जो आपके पास एस्टर होता है, और एस्टर ही नहीं, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, एनी एसिड डेरिवेटिव, चाहे आप इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, पानी डाल दीजिए एक्सेस में H+ के प्रेजेंस में, तब भी, और चाहे आप OH- यानी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में, किसी भी मीडियम में अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो जो आपका एसिड डेरिवेटिव है वो फिर से अपने पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl था तो HCl बन जाएगा, और एस्टर है तो ROH बन जाएगा, मतलब जिससे भी वो बना था वो भी एक स्पीसी बन जाएगी, और साथ ही साथ एसिड। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो तो प्रॉपर एसिड बनता है, और अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस आप करवा रहे हो तो RCO- बनता है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो अब आइए आप इसमें क्वेश्चन नंबर 35 पे। हाँ जी, हाइड्रोलिसिस हो रही है बेसिक मीडियम में, करवा दीजिए दोनों तरफ। यहाँ क्या आएगा? SH अलग, OH अलग, और बाकी जो आपके पास था CH3COOH अलग, CH3COOH अलग, बट वो हमारे काम का नहीं है यहाँ पर, ये एल्कोहल वाला पार्ट ही काम का है। अब इधर देखिए, मीडियम है आपका बेसिक,
और यहाँ है सल्फर के साथ H। तो बताइए ये OH माइनस सल्फर के साथ वाले H को हटा सकता है या नहीं हटा सकता है? सिंपल वो एसिड बेस रिएक्शन में पूछ रहा हूँ आपसे कि ये इतना ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। बोलिए भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है RSH प्लस OH माइनस की रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। आप बेस को देख लीजिए, नहीं होगी सर। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें से, O पे माइनस या सल्फर पे माइनस? या फिर सिंपल एसिडिक देख लीजिए आप, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H ज्यादा एसिडिक है? Which H is more acidic, the H connected with sulfur or the H connected with oxygen? With sulfur. सल्फर वाला। सल्फर। सल्फर। सल्फर ज्यादा एसिडिक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, वीक बेस। ऑब्वियसली फिर ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो गया, वीक एसिड। बताइए रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? है सर। फिजिबल। क्या होगा भाई यहाँ पर, ये आ जाएगा S पे माइनस, और OH जो है वो एज इट इज रहेगा, OH में कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ आप सोच के कि ये भी वेज पे था, है ना, और ये भी वेज पे था। मैं एक्चुअली क्या है ना, आपका 35 भी नहीं हुआ होगा और 36 भी नहीं हुआ होगा, मैं दोनों बताता हूँ। तो इस वाले केस में तो इतनी ये रिएक्शन होगी, और उसके बाद में यहाँ NGP का कोई केस नहीं है। NGP में मैंने क्या बताया हुआ है आपको, NGP में मैंने बताया हुआ है कि भाई एक जो ग्रुप होता है ऊपर, वो इस साइड से अटैक करता है, और फिर वो जो लीविंग ग्रुप होता है वो बैक साइड से हटता जाता है, अपोजिट साइड से अटैक करता है वो इस तरीके से। अब अगर मान लो ये सल्फर और ये ऑक्सीजन दोनों ही ऊपर की तरफ है, दोनों ही ऊपर की तरफ है, तो फिर ये कभी इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक ऊपर की तरफ होता और एक नीचे की तरफ होता, अगर एक ऊपर की तरफ होता और एक नीचे की तरफ होता, तो कहने का मतलब कि इसमें तो कोई आपके पास में ये S माइनस है, ये न्यूक्लियो मतलब अच्छा खासा ये NGP शो कर सकता है, क्योंकि मीडियम आपके पास में कैसा है, एसिडिक आप ले आए हो मीडियम, इसको अच्छा लीविंग ग्रुप आप बना सकते हो। लेकिन क्या ये NGP शो कर पाएगा यहाँ पर? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ, तो कोई फायदा नहीं है, ये इसको सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो फिर ये H प्लस मीडियम एसिडिक करने पर इसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव कर नहीं पा रहा है, तो बेस की तरह रिएक्शन करके और फाइनली क्या बना लेगा, यही वाली चीज फिर से बन जाएगी आपके पास, जो हाइड्रोलिसिस से आपको मिली थी वही चीज आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में ये सिचुएशन ये वाली होती, हाँ जी, एक ऊपर और एक नीचे, तो NGP हो जाता, NGP हो जाएगी। S माइनस है और ये है देखिए नीचे की तरफ OH। अब मीडियम ले आए हैं हम एसिडिक, एसिडिक मीडियम में ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। यस तो सर। ये तो नीचे की तरफ है, और यहाँ से देखो ये सल्फर जो है ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ है, तो ऊपर की तरफ अगर है सल्फर, तो ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और यहाँ से इस ग्रुप को बाहर निकाल सकता है। जब बाहर निकालेगा तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास में, ऊपर की तरफ था इस वाले कार्बन पे सल्फर, इस पे भी ऊपर की तरफ से ही जुड़ गया। आ रही है बात समझ में? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? C ऑप्शन आ जाएगा। NGP समझ में आ रही है या थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर से बताया जाए? बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? 35, 36 सर इसमें ये रिएजेंट और मीडियम का कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 36 में H प्लस ने लिखा हुआ था। क्या कह रहे हो 36 में? सर ये 35 और 36 में
मीडियम का कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसमें H+ लिखा था और नीचे वाले में H+ नहीं, सिर्फ OH- लिखा हुआ था। नहीं, H+ तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो OH है वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो यहाँ नीचे H+ तो आएगा ही आएगा, 36 में भी आएगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है ना, केवल NGP के लिए केवल एक S- ऊपर की तरफ होता है, उससे काम नहीं चलेगा। इसको भी तो अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी तो हट पाएगा ये। और कब बनेगा अच्छा लीविंग ग्रुप? जब मीडियम एसिडिक। जी सर। ठीक है, तो रिएक्टेंट इसके वही होंगे जो ऊपर वाली रिएक्शन के हैं, वो गलती से उसने छोड़ दिया है H+, लिखा जाएगा, लिख लीजिए आप। हाँ जी, 35 तक, इसके बाद में 40 तक बताइए, 40 तक कोई डाउट हो तो। 38। 38, 39। 39 भी चलिए, पहले 38 देखते हैं। 38 वैसे बहुत इजी है क्वेश्चन, आप ट्राई मतलब कर सकते थे, इसको करने लायक क्वेश्चन था। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। CH3, ये बीच वाली स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ जो कि आपका क्वेश्चन है। और CH3, अभी हमसे पूछ रहा है कि इस कंपाउंड से आपको एक बार तो ये बनाना है, OH इस वाले कार्बन पे लगे, और एक बार आपको बनाना है क्या, इसी वाले पे OH लगे। तेरा ऐसा काम आप कैसे कैसे करवा सकते हो? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। LiAlH4 और NaBH4, देखिए LiLH4 और NaBH4 को दोनों का काम सेम होता है। वो अलग बात है कि NaBH4 की रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो LiLH4 काम करेगा वही NaBH4 करेगा, प्रोडक्ट तो अलग अलग उस केस में नहीं हो पाएंगे। तो मैं LiLH4 के लिए देखता हूँ LiLH4 इनमें से कौन सा वाला बना रहा होगा। NaBH4 भी वही बनाएगा। चलिए, इसके पास आप लेके आए LiLH4, क्या आएगा LiLH4 में से? H-। H-। मुझे बताइए, मीडियम आपका एसिडिक चल रहा होगा या बेसिक चल रहा होगा अगर LiLH4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो? बेसिक। अगर हम बेसिक मीडियम आपका चल रहा होगा बेसिक, और अगर मीडियम बेसिक है तो बताइए ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका H-, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा लेस हिंडर्ड पे या मोर हिंडर्ड पे अटैक करेगा? सर लेस हिंडर्ड पे करवा दीजिए लेस हिंडर्ड पे अटैक, और ये रिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से क्या बनेगा बताइए, ये वाला कंपाउंड या ये वाला कंपाउंड? लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला। इसका मतलब अगर आपको ये बनाना है तो वो जो X आप यूज कर रहे हो, that X can be LiAlH4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यूज किया जा सकता है। NaBH4 भी सेम काम करेगा, वो भी यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद में हमसे कह रहा है अगर आपने LiLH4 विद AlCl3 यूज किया तो क्या होगा? अच्छा, एक बार जरा AlCl3 और ले लेते हैं साथ में। हाँ जी, AlCl3 एक लुईस एसिड है, फटाफट किसके साथ रिएक्शन करेगा ये? ऑक्सीजन के लोन पे। ये तो एक तरीके से वही काम हो गया जो एसिडिक मीडियम में हुआ करता था। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता था, ऑक्सीजन पे प्लस आता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता था। इस बार H+ की जगह H+ तो ले नहीं सकते LiLH4 के साथ, इस बार हमने क्या ले लिया, AlCl3 ले लिया। AlCl3 जब आएगा तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के केस में बताइए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर हिंडर्ड पे अटैक करता है या लेस हिंडर्ड पे अटैक करता है? मोर हिंडर्ड अटैक होगा तो फिर रिंग आपके पास में इस तरीके से टूटेगी और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब जो Y है, Y क्या हो सकता है? Y हो सकता है AlCl3 के साथ LiLH4।
ऑप्शन बताइए कौन सा हो गया? सी हो गया। सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। बताइए बात समझ में आई? दोनों मैकेनिज्म समझ में आई कि केवल LiLH4 के साथ क्या हो रहा है और LiLH4 अगर AlCl3 के साथ मिला है तो क्या हो रहा है? यस सर। कैसे मैकेनिज्म चेक हो रही है? जो आपका सिंगल LiLH4 है ये तो बता रहा है बेसिक मीडियम जैसी सिचुएशन, और जो LiAlH4 विद AlCl3 है ये बना रहा है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, मतलब एसिडिक मीडियम जैसी सिचुएशन। इसमें लेस हिंडर्ड पे अटैक होता है, इसमें मोर हिंडर्ड पे अटैक। नेक्स्ट 40 तक और कोई डाउट? हाँ जी 40 तक और कोई डाउट? 39. 39 yes sir. 39. Solubilisis of 1,2-dimethyl propyl para-toluene sulfonate. एक मिनट। OTS की कैसे हमने शेप बताई थी? हाँ जी ये होता था पैराटोलुइन सल्फोनेट। अब इसमें कह रहा है हमसे 1,2-डाइमेथाइल प्रोपाइल लगाना है। 1,2-डाइमेथाइल प्रोपाइल लगा दो। 1,2-डाइमेथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल और 1 पे और 2 पे डाइमेथाइल। सबसे पहले तो वो जो कंपाउंड क्वेश्चन में दिया हुआ है बताइए उसकी स्ट्रक्चर समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. इसकी हमें करवानी है सॉल्वोलिसिस। सॉल्वेंट लेके आओगे आप। सॉल्वेंट कहाँ से ब्रेक करेगा इसको? इस जगह से ब्रेक करेगा क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है ना OTS। यस सर। Yes, sir. ये OTS माइनस तो अलग हो जाएगा और ये R प्लस आपका अलग हो जाएगा। तो बताइए R प्लस क्या बन गया सॉल्वोलिसिस करवाने पर? अभी बताइए इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? यस सर। हुआ तो करवा दीजिए। ये बस यहीं से पता चल जाएगा सर, SN1 और E1 हो जाएगी। ठीक है तो फिर नेक्स्ट बताइए 40 तक कोई डाउट? सर 40 का आंसर 2 नहीं आना चाहिए था? कौन कैसे आना चाहिए था 2 बताइए? LiLH4 के साथ जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाओगे, इस कंपाउंड में आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से? एक तो कीटोन है और एक एस्टर है। यस। जरा बताइए LiLH4 के साथ रिएक्शन के बाद क्या क्या बन जाएगा? कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। OH में। हाँ। डिग्री अल्कोहल में। फिर जो एस्टर है, एस्टर खुद कन्वर्ट होगा 2 अल्कोहल में। एक तो जो उसका CU कार्बोनिल वाला पार्ट है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और जो एक अल्कोहल वाला पार्ट उसमें होता ही है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मतलब नहीं आई बात समझ में? जब इस कंपाउंड के हम रिएक्शन LiLH4 के साथ करवाते हैं ना, तो ये RCO वाला पार्ट भी कन्वर्ट होता है RCH2OH में। यस सर। इधर से ये जो RO वाला पार्ट है R डैश लगा, ये भी कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। और फिर उसके बाद में रिएक्शन करवानी है तुमको। तो 3 अल्कोहल हो गए यार तुम्हारे पास में, है ना? कितने एसिड डेरिवेट कितने एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी एस्टरिफिकेशन करवाने के लिए? 1 मोल के साथ ही तो करेगा रिएक्शन। 3 की जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं आई बात समझ में? यस सर, मेरे को लगा था कि वो एस्टर वाले में 1 मोल से
अल्कोहल बन जाते हैं 2। तो यहाँ से भी अल्कोहल बनता है, ये वाला तो अल्कोहल वाला पार्ट होता ही है, तो वो तो अलग हो ही जाता है। हाँ जी 45 तक बताइए, कोई भी डाउट? 45 तक कोई भी डाउट हो किसी को? 43 सर Na2C इसका पर्पस बता दो और एजेंट का। क्वेश्चन में 42 में ऑक्सीडाइजिंग तो एजेंट है, किस जैसे किनको किनको होता है करता है? ना। हाँ यार रिपीट कर दो सर एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग। मतलब सभी को कर देगा ऑक्सीडाइज? नहीं तो 3 डिग्री को तो कोई नहीं कर पाता ना, 3 डिग्री को कैसे करेगा? ओके सर। हाँ सर अभी आपने जो ये ऊपर एस्टर की रिएक्शन LiAlH4 से करवाई, हाँ, तो इसमें 2 अल्कोहल कैसे बनेगी, ये नहीं समझ आया। ये देखो आपके पास में ये जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है ना, बेसिकली पहली बात तो देखो ये दो, ये क्या है, एस्टर क्या है बेसिकली, ये एसिड है और यस सर। अल्कोहल है। तो वो जो अल्कोहल है वो अल्कोहल तो अलग हो ही जाता है, और जो एसिड वाला पार्ट है वो रिड्यूस होकर के अल्कोहल में आ जाता है। आई बात समझ में? अच्छा ओके कैसे? सर। एक अल्कोहल पहले से ही छुपा हुआ है ना उसके अंदर, वो अलग निकल जाता है LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाने पर। चलिए नेक्स्ट 45 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। सर 43 बता दो। यस सर 43 में 43 देखिए क्या कह रहा है। An optically active alcohol of formula C9H12O2 produces the following compound when refluxed with KMnO4। ये तो मुझे थोड़ा सा पहले आपको एक रिएक्शन बतानी पड़ेगी, ध्यान देना। टोलुइन रिफ्लक्स्ड विद KMnO4, रिफ्लक्स मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये साइड चेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेंजोइक एसिड बन जाता है। हाँ जी, इथाइल बेंजीन रिफ्लक्स्ड विद KMnO4, साइड चेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेंजोइक एसिड बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि चेन चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो, साइड चेन कितनी लंबी चेन ले लो आप, कुछ भी लगा दो, जब हम उसको KMnO4 के साथ रिफ्लक्स करते हैं तो पूरी की पूरी साइड चेन अलग हो जाती है, केवल एक कार्बन बचता है इसके साथ में और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बताइए क्या बन जाएगा इस केस में? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये एक रिएक्शन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये किस चैप्टर की है वैसे? ये वैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बताते हैं। ओके सर। ठीक है, बट अब आ गया है क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए आप। मैकेनिज्म भी तो बताओगे इसकी? क्या कह रहे हो? मैकेनिज्म नहीं, इसमें केवल एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि इस कार्बन के साथ कम से कम एक H होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा है ना कंपाउंड आपका, और तब आप रिफ्लक्स करवा रहे हो KMnO4 के साथ, तो इस केस में नो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन नहीं होती। ये भी लिख लेना। एटलीस्ट कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1। हाँ जी, इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं बेंजीन के जस्ट बगल वाले को? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। उसके साथ H होगा, उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक H। एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H हाइड्रोजन इज मस्ट। लिख लिया? बढ़े क्वेश्चन की तरफ। 43
यस सर। अब हो जाएगा चलिए। सर, बस यही डाउट आ रहा था। तो हो अब आप जाएगा एक यस बार सर। ट्राई करके देख लेना, शायद है ना हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए 45 तक और कोई डाउट? 45 तक और कोई डाउट नहीं है? हो गए सारे 45 तक, बढ़े आगे। 50 तक बताइए, 50 तक कोई डाउट हो तो? 49 49 50 तक में 49। चलिए 49 देखिए क्या कह रहा है। सी डबल बॉन्ड सी, मिथाइल मिथाइल, एच एच, सिस ब्यूटूइन है और इसके साथ रिएक्शन करवाई जा रही है क्या लिखा हुआ है ये? OSO4 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये तो आप लोग घबरा गए जबरदस्ती, इसमें घबराना नहीं था, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ये अगर आपको याद हो तो हमने एल्कीन में रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोक्सिलेशन। यस सर। यस सर। हाँ जी, 3 मेथड होते थे हाइड्रोक्सिलेशन की। हाइड्रोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? ये पाई OH बॉन्ड कार्ड। दोनों कार्बन पे OH लग जाता है, दोनों कार्बन पे। इसके 3 मेथड पढ़ाए हैं आपको। फर्स्ट मेथड बेयर्स रिएजेंट। एल्कलाइन KMnO4। क्या नाम होता था इस रिएजेंट का? बेयर्स। दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और तीसरा पर एसिड, फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। इसमें भी साथ में कुछ रिएजेंट होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ NaHSO3 NaHSO4 pyridine। सर NaHSO3 pyridine। ठीक है। अब इसमें बताइए इन दोनों से कौन सा एडिशन होता था और इसमें कौन सा एडिशन होता था? फर्स्ट टू में सिन और थर्ड में फर्स्ट टू में सिन होता था सर। इसमें होता था सिन एडिशन और इस केस में होता था आपका एंटी एडिशन। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये आपकी एल्कीन कौन सी दे रखी है क्वेश्चन में? सिस है, ट्रांस है? मीजो बनेगा सर। और एडिशन कौन सा हो रहा है भाई OSO4 के प्रेजेंस में? सिन। कार रूल क्या कहता है? कार रूल क्या कहता है? सिस पे एंटी तो रेसिमिक, मीजो बनेगा। मीजो। ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा आना चाहिए? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन मैच कीजिए, दे रखा है नहीं दे रखा है? यस सर, ए ऑप्शन। सर इसमें बाकी ठीक है, OSO4 वाला केस था ये, सेकंड वाला। ब्रैकेट में क्या लिखा है? CAT। क्या कह रहे हो? OSO4 के ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैटलिस्ट। अच्छा, हाँ जी, 50 के बाद 55 तक बताइए, कोई डाउट हो तो? 51 सर 54 और 51 के अलावा 54 का 3 और 5 पार्ट। सर 52 का बी पार्ट। देखिए 55 में HMPT पूछना था क्या? HMPT क्या है? ठीक, एक सॉल्वेंट होता है, बता दें। हाँ जी 51
Which of the following reagents would carry out the following transformation? कह रहा है ये काम कौन सा वाला reagent इसमें से कर देगा। चलो चेक करते हैं एक एक को लेके। ऐसे तो इजी लग रहा है क्वेश्चन, करना चाहिए था आपको। कीटोन फर्स्ट चेक करते हैं, ए ऑप्शन। क्या लिया आपने? NaBD4। क्या आएगा NaBD4 में से? डी नेगेटिव। B negative. ये जो डी नेगेटिव है ये कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल हो गया ना ये, यहाँ अटैक करेगा। बताइए क्या बनेगा? PH C D O माइनस और CH3। और फिर उसके बाद में ये O माइनस कहाँ से? ये जो आपने CH3OH साथ में ले रखा है, यहाँ से ये वाला H खींच के ले जाएगा। तो बताइए जो डिजायर्ड चीज थी वो बन गई या नहीं बन गई? यस। यही तो बनाना था आपको। बताओ आंसर क्या हो गया? 51 का ए मैच कर गया। आगे बढ़ने किसी में कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ कि सर बी भी तो हो सकता था या डी भी तो हो सकता है, ऐसा ऐसा कोई कंफ्यूजन बताइए। आगे समझ में 51 जिसका भी डाउट था। सर अगर ये 51 में जो डी पार्ट है इसका, इसमें D2O की जगह H2O लिखा होता तो ये आंसर बन जाता फिर? नहीं है इसीलिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 52 का किसी ने पूछा है बी पार्ट। The sequence of steps describe the best synthesis of which sequence of steps describe the best synthesis of 2-methyl 3-pentanol? 2-methyl 3 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल। ठीक है, आज ये कंपाउंड बनाना है आपको। तो कह रहा है इसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? किसी ने मुझसे पूछा है सर बी वाला। तो मतलब बी में क्या पूछना है आपको कि बी क्यों नहीं है या बी क्यों है? मेरे क्यों नहीं है। ठीक, 1 प्रोपेनॉल प्लस Na2Cr2O7H2SO4 क्या करेगा भाई? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे एल्कोहल को सीधे कहाँ लेके जाएगा? एसिड में लेके जाएगा सीधे। यस सर। उसके बाद में आप सेकंड रिएक्शन करवा रहे हो SOCl2 के साथ। वैसे रिएक्शन आगे की है, अभी हमने पढ़ी नहीं है, बट आ गया तो मैं बता देता हूँ। आपने एक्चुअली ये पढ़ा हुआ है ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ क्या होता है? RCl। जैसे RCOOH की रिएक्शन COOH की रिएक्शन SOCl2 के साथ क्या बनता है? RCO। क्लोराइड बनाने का मेथड होता है। क्या बन गया? Cl लग गया। इसके बाद में क्या करवा रहा है? इसके बाद में ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाने का कुछ ट्राई कर रहा है। तो मतलब कैसे आपके हिसाब से इससे कैसे बन रहा है? मुझे तो मतलब समझाओ, आपकी बी में कंफ्यूजन क्या है आपको? सर तो मैं सारे ऑप्शन की मैकेनिज्म कर रहा था, इसका नहीं हुआ था मुझसे, तो बस यही पूछा था कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा और मैकेनिज्म क्या होगी। तो इसमें आपके पास में जो फर्दर सेकंड के बाद थर्ड रिएक्शन जो करवा रहा है ना, ये होगी नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी RCOCl के साथ। ठीक है जी सर। नेक्स्ट 54 पूछा है किसी ने, 54 भी देख लीजिए। 54 में क्या बताना है? कौन सा पार्ट पूछा में डाउट है? थर्ड सर सेकंड भी बता दो। यार कमाल करते हो भाई, कमाल करते हो, वास्तव में कमाल करते हो। मतलब मैं क्या करूं?
ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया है आपको, HiO4 किसको ऑक्सीडाइज करता है, कैसे ऑक्सीडाइज करता था, क्या कुछ कंडीशन लिखवाई थी इसको, कब कब बॉन्ड तोड़ दिया करते थे हम? नोटियाल तुम ही बताओ जरा कि कब ये HiO4 के साथ जब अब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है क्या कंडीशंस बताई हुई है? अभी याद नहीं आ रही, एक मिनट सोच रहा हूँ। कमाल करते हो यार, क्वेश्चन कैसे कर लेते हो बिना, जब चीजें थ्योरी नहीं पता है तो फिर कहाँ से क्वेश्चन करते हो? अरे काफी टाइम मतलब पहले किया था तो अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रहा। सर ये 5th वाला पूछना इसमें तो। इसका जो थर्ड और सेकंड जिसने भी पूछा है ना, इसका मतलब आपकी थ्योरी साफ हो चुकी है, दोबारा पढ़ने का समय आ गया है, पढ़ लो, उठा लो। नहीं तो बस कंफ्यूज होकर के बैठ जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। 5th कोई पूछ रहा है क्या? ये सर मैं पूछ रहा हूँ। हाँ 5th बता सकते हैं। 5th में देखिए क्या होगा, इसमें जो ये कंपाउंड है ना इपॉक्सी, ये मीडियम एसिडिक मीडियम में HiO4 एक H+ का सोर्स है, बहुत अच्छा एसिड है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद में किसी एक कार्बन पे H2 का अटैक करवा के रिंग को ओपन करवा देगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे और उसके बाद में बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, बोलो शिवम। सर मेरे को उसके बाद नहीं में आया नहीं समझ आया में? सर, वो आपने हाँ? नो सर नहीं आया, O पॉजिटिव H के बाद नहीं आया। ये HiO4 जो होता है ना, HiO4, ये HiO4 होता है एक्वस, मतलब पानी होता है इस रिएक्शन में। तो ये आपके पास में एक इपॉक्सी रिंग है। सर अब वो जगह पानी होता है तो वो पानी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और इस रिंग को ओपन कर देगा। ये सर ठीक है ना, अब H2 फिर आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। या तो इस पे अटैक करवा दो, कहीं भी अटैक करवा के रिंग ओपन करवा दीजिए। यस सर वो पानी का नहीं पता चल रहा था। नेक्स्ट सर अगले 56 का आंसर गलत है। देख लेते हैं 56 पे। सुनजीत आप कुछ HMPT के बारे में पूछ रहे थे ना? यस सर। यस सर, इसका क्या रोल है? देखो इसके बारे में ज्यादा मतलब नाम वगैरह पता होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एक लाइन बस पता होनी चाहिए आपको, लिख लीजिए HMPT के नीचे। मैं मतलब अब चाहो तो मैं पूरा नाम भी बता दूंगा इसका, बट उससे कोई फायदा नहीं है, मैं बस काम की चीज लिख लीजिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। HMPT होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब किस कैटेगरी का हो गया ये हो गया आपके एसीटोन वाले DMSO वाली कैटेगरी का। DNS। ठीक है, यस सर। ट्राई कर लेना। हाँ जी नेक्स्ट 56 कोई पूछ रहा है? ये सिर इसका आंसर गलत दिया हुआ है 56 का सर। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर इस मेरे हिसाब से बी होना चाहिए था सर, उसके हिसाब से 55 का भी आंसर आ रहा है। तुम्हारे हिसाब से आंसर इसका बी होना चाहिए? यस सर उसके हिसाब से ही आ रहा है 55 का आंसर, और सर वो मैच भी कर गया। अच्छा चलो देखते हैं। एक मिनट। अच्छा एक चीज और कहूंगा मैं, देखिए अगर किसी को भी MS रॉन थोड़ी बहुत टफ लग रही है, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो, तो आप हिमांशु पांडे पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब वहां से कर लो उसके बाद में फिर MS रॉन कर लेना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की। वो कौन सी कर रहे हो उतना मैटर नहीं करता। सर डायरेक्ट ही दिख जाएगा सर, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा।
हाँ जी, THCl और पायरिडीन। तो THCl क्या करता है सर OH को अटैक करेगा सर OTS बनाने के लिए। यस OTS बनता है। अब सवाल आता है OTS जो है वो आपके पास में ये वाला एल्कोहल से OTS बनेगा या इस वाले से OTS नीचे वाले से बनेगा? सर 3 डिग्री है नीचे वाला। ऊपर नीचे प्लस चार्ज। नहीं, पहले आप देख तो लो, प्रोसेस तो समझ लो कैसे OTS बनता है। मतलब ऐसे ही हाँ शुरू हो गए, रुको जरा समझो। वैसे मैंने बताया हुआ है, अगर किसी को याद हो तो आप में से इस THCl की स्ट्रक्चर बताइए भाई, क्या होती थी? THCl कैसे होता था? ये होता था आपका THCl। और इसमें आपके पास OTS कैसे बनता था इससे? ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन अटैक किया करता था सल्फर पे, सल्फर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और जब ये अटैक करता है बैक साइड से, आप देख सकते हो सल्फर का यहाँ शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो SN2 जैसी ही कुछ कुछ रिएक्शन चल रही है यहाँ पर आपके पास। ये बैक साइड से अटैक करेगा और फिर Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि सल्फर 7 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 6 ऑलरेडी बना रहा है। तो फिर फाइनली आपके पास में बनता था RO, ऑक्सीजन लोन पेयर दे दिया तो फिर इसमें प्लस आ जाया करता था। फिर ये यहाँ से H भी हट जाया करता था, तो H हटा ही दो आप सीधे, RO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और फिर ये बेंजीन रिंग और CH3। तो यहाँ से इस तरीके से ROTS ऐसे बन जाया करता है। आया प्रोसेस समझ में? अब ये बताइए, न्यूक्लियोफाइल वाला काम आपका ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा या नीचे वाला ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा? ऊपर वाला। तो बताइए फिर A क्या होना चाहिए अगर ऊपर वाला अच्छे से कर पाएगा तो? सर अब आ गया सर, हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देख सकते जो बाद में बनेगा OTS के रिमूव होने पे? वो तो जो बाद में बनेगा वो तो अभी बात ही नहीं चल रही। तो कह रहा है अभी क्या बना है आपके पास में, अभी वाला कैसे बना है? सर वहाँ आपसे गलती हो गई थी। ये सर समझ गया, गलती हो गई थी वहाँ पे। जी 60 तक बताइए, 60 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 58 देखिए 58 वैसे पता है अभी नहीं कर सकते, पता है क्यों नहीं कर सकते इसमें? 58 में आप A बना लोगे, B बना लोगे, लेकिन जो C लिखा हुआ है, B से C वाली जो चीज लिखी हुई है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। ये हम एमाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, मैं आपको केवल रिएक्शन बता सकता हूँ, अभी मैकेनिज्म वगैरह हम लोग नहीं बात करेंगे। देखिए क्या है, सक्सीनिक एसिड, ये हो गया आपका सक्सीनिक एसिड, और इसको हीट कर रहे हो आप सक्सीनिक एसिड को, क्या होगा? हाँ जी, सक्सीनिक एसिड को हीट कर रहे हो, क्या होगा? वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल के सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। फिर आप ले आए अमोनिया, एक एनहाइड्राइड के साथ आप अमोनिया लेके आ रहे हो, एनहाइड्राइड के साथ अमोनिया क्या बनेगा? एसिडामाइड बना दीजिए, किसी कार्बन पे अटैक करवा दीजिए। हाँ जी, क्या बन गया? NH2 CO माइनस, और फिर यहाँ अमोनिया में से एक H जो है NH2 तो यहाँ आ जाएगा और एक H इसके साथ आ जाएगा, तो ये एसिड इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आप लेकर के आ रहे हो Br2KOH। तो ये जो आपकी रिएक्शन है Br2KOH हॉफमैन ब्रोमेमाइड, इसमें क्या होता है, RCONH2 की रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 और KOH के साथ, और RNH2 बन जाता है। मतलब ये CO ग्रुप जो है ये गायब हो जाता है और 1 डिग्री अमाइन बनती है। तो बताइए इस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये CO-
क्योंकि KOH है बेसिक मीडियम है इसलिए H नहीं लिख रहे यहाँ पर नीचे। और ये क्या बन गया NH2। ऑप्शन देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। यस ठीक है ना, इसमें बी से सी वाला पार्ट आप नहीं कर सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। 58 में आगे बढ़िए, बताइए 60 तक और कोई डाउट? नो सर। 60 तक हो गए थे। सो 59 के बी पार्ट में मेरा 1 1 आ रहा है। ठीक है देख लेते हैं। मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स इन X एंड Y। फॉर्मिक एसिड फॉर्म एक्स के बता दो। X के बता दें। एक मिनट, सबसे नीचे वाला जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड में। फिर एक तो ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक सेकंड, आपका X में 1 कैसे आ रहा है? 2 तो मेरा आ ही गया। इधर देखो, ये कार्बन जो है आपका, ये वाला कार्बन, इधर देखिए इसमें ये दोनों कार्बन पे OH OH है और इधर नीचे वाले कार्बन पे OH OH है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक तो आ जाएगा उस हिसाब से। सर एक आया ना फिर तो। हाँ एक ही आया यहाँ से तो। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो OH लिखा हुआ था, उसमें नहीं ब्रेक होंगे दोनों ऊपर नीचे के बॉन्ड? ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, ये समझ में आ रहा है? यस सर ये ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत आ रही है ऊपर वाले में, इससे ऊपर वाले में ये क्यों नहीं हो रहा है फॉर्मिक एसिड में आपका? सर हो जाएगा ठीक है, ऊपर वाला भी था एक। भाई इधर भी तो OH है ना, आपको चाहे इस तरफ लिख रखा है चाहे यस इस सर तरफ लिख ठीक रखा है। हाँ जी 60 के बाद में 65 तक बताइए, कोई डाउट हो तो। 62 का रिएजेंट क्या लिखा हुआ है? यस सर 62 डाउट है। यस सर। ठीक है अभी बता देते हैं, इसको बोलते हैं हम विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट यूज क्या है इसका, यूज देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट का। RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन H2 और फिर ये विल्किंसन कैटलिस्ट इस एल्कीन के रिडक्शन में यूज होता है, RCH2CH3 में कन्वर्ट करता है। वही काम है जो PT PD वगैरह करते थे ना, वैसा ही विल्किंसन कैटलिस्ट वही काम करता है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कराने का काम करता है। अब कर लोगे क्या 62 का रिएजेंट समझ में आ गया तो 62 कर लोगे आप? यस सर। ट्राई कर लो, देख लो हो रहा है क्या, नहीं हुआ तो फिर अभी बता देते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये ए के बाद बी में क्या चल रहा है, जो एस्टर है ना आपका, उसकी हाइड्रोलिसिस चल रही है बेसिक मीडियम में। एसिड अलग कर देना, एल्कोहल अलग कर देना। कर लेना इसको, इजी है वैसे, अब हो जाएगा, छोड़ो चलो।
65 तक बताइए, 65 तक कोई डाउट हो तो किसी को। सिक्सटी फाइव तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर 63। 63 देखिए, 63 में क्या कह रहा है हमसे, कंपाउंड वाई तो ऐसा है जो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा है, और कंपाउंड एक्स ऐसा है कि जो ब्रोमीन को डीकलराइज कर रहा है। ब्रोमीन को डीकलराइज कर रहा है मतलब Br2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन वाटर। फिर सोडियम मेटल के साथ भी बबल्स दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज हो रही होगी। फिर क्रोमिक एसिड के साथ ऑरेंज टू ग्रीन, ये भी आपके पास में मतलब एल्कोहल हो सकता है, जिसको क्रोमिक एसिड H2CrO4 1 डिग्री एल्कोहल है तो एसिड में, 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन में भेज रहा होगा। और लुकास रिएजेंट इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब एल्कोहल अगर है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। यस सर। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कंपाउंड पे। फर्स्ट कंपाउंड में जो ए है, मतलब जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है कीटोन और सेकंड है एल्डिहाइड। और ये आपके पास में जो ब्रोमीन वाली रिएक्शन लिखी हुई है ना, ब्रोमीन इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ना सोडियम मेटल करेगा। तो बताइए ए ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ? सोडियम मेटल किसके साथ करेगा? एसिडिक एच के साथ, है ना? यस सर। तो रिजेक्ट हो गया। अब आइए ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में 1 डिग्री एल्कोहल मिला। 1 डिग्री एल्कोहल बताइए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, बबल्स देगा? यस सर। एच ऑक्साइड बनाने वाली रिएक्शन। अच्छा, फिर कह रहा है कि ब्रोमीन डीकलराइज कर रहा है तो वो ब्रोमीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा? एल्कीन वाले पार्ट के साथ। अल्कीन के साथ। बहुत बढ़िया है। फिर कह रहा है क्रोमिक एसिड की रिएक्शन कर लेता है, कर लेगा 1 डिग्री एल्कोहल है तो। और कह रहा है लुकास रिएजेंट कोई टेस्ट नहीं देता, तो ये भी बढ़िया है क्योंकि 1 डिग्री है इसलिए नहीं। तो बी ऑप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सब तरीके से ओके है। और सेकंड पार्ट देखिए ईथर, ईथर तो वैसे ही कोई रिएक्शन नहीं करता, एक HI के साथ हमने उसकी रिएक्शन पढ़ी है, बाकी तो कोई उसकी रिएक्शन होती नहीं है। तो बी ऑप्शन परफेक्ट है, बी आंसर हो जाएगा। सर इसमें हमने ए ऑप्शन में ब्रोमीन के साथ कैसे बताया डायरेक्टली? ऐसे बताया है कि ब्रोमीन जो है वो दो ही कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो एल्कीन के साथ और एक फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ कल परसों हमने रिएक्शन करवाई है Br2 की, और H2 क्या बना था? Br। इसमें इसलिए हम कहते हैं कि एल्कीन्स एंड फिनॉल्स डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन का वाटर होता है H2 में, जो उसका सॉल्यूशन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और जब Br2 रिएक्शन कर जाती है तो वो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। ये काम कब होगा? जब किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन होगा, मतलब एल्कीन या एल्काइन भी हो सकता है, और फिनॉल। ठीक है जी सर। सर 64th का मेरा आंसर डी आ रहा था, आप देख लोगे एक बार? 64 ध्यान दीजिए। ये लास्ट है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ जी, LiH। ध्यान से देखिए, ये लिथियम तो मेटल है, Li+ के फॉर्म में होगा, तो ऑब्वियसली ये H किस फॉर्म में है? H-। बताइए H- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो गया नहीं हो गया? हटा के ले जाएगा हमारे एसिड के H को। माइनस, और इसके साथ लग गया Li+। हाँ जी, इसके बाद में आपने ये क्या लिखा हुआ है?
नेक्स्ट क्या है, एल से एन के ऊपर CH3Br। ये कुछ बुक में कुछ और लिखा हुआ है शायद। CH3Li बुक में कुछ और है, न्यू में कुछ और है। CH3Li है। यस न्यू में CH3Br। मैंने तो सर CH3Br। Br। सॉरी CH3Li जहाँ लिखा हुआ है वो CH3Br कर लीजिए उसको, CH3Br है। ओके सर। अगर आप Li लेके करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं इसका, कुछ और आ जाएगा आंसर बेसिकली। सर मैं ट्राई कर लूंगा क्योंकि वो Li के कर रहा था मैं। वो Li लेकर के शायद हो सकता है जो आप ले रहे हो ना वो सही सही आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट, इस यहीं तक रखते हैं इसको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर एक बस 65 में एक चीज बता दोगे, बस पूरा क्वेश्चन ही बस एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। सर इसमें ये HCl गैस स्टेट में इसका क्या काम है? HCl मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां पर हीट कर रहे हैं तो HCl अपने आप गैसियस फॉर्म में आ गया होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एसिड वाला ही काम करेगा, वो H+ प्रोवाइड करेगा। अच्छा सर बस ये डाउट। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको।